हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने अप टू एग्जांपल नंबर 6 जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो शुरू होने लगा है वो एग्जांपल नंबर 7 मिसलेनियस की एग्जांपल नंबर 7 है। ये गिवन है, कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस इज़ गिवन बाय, हमें डिस्टेंस गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। कहता है फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 फीट। ये देखो 60 तक गया हुआ है, मतलब कंप्लीट टेबल टू ट्रेवल 60 फीट यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये क्वेश्चन है। अब देखो हमें पता है जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, ds/dt। तो dt क्या हो जाएगा, ds/v। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कर दी, और लिमिट डिस्टेंस की क्या थी, 0 से शुरू होके 60 तक। तो t बन गया 1/v ds, और लिमिट क्या है 0 से लेके 60 तक। तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, s और v हमें क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा मैंने। 1/v चाहिए तो मैंने 1/v निकाला, सभी का 1 रेसिप्रोकल कर दिया। 1/47, 1/58, 1/64, 1/65, 1/61 एंड सो ऑन। इसको हम क्या नाम देते हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। उसके बाद आपको पता है वी हैव टू यूज द सिम्पसन्स 1/3 रूल। वो क्या होता है, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड गेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज़ गिवन एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो हमें टाइम भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब देखो इस क्वेश्चन में जो गलती पेपर में लगती है, इसमें टाइम हमेशा 0 से शुरू होता है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो 0 से शुरू नहीं है। जब टाइम 0 से शुरू नहीं है तो हमें खुद से एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पे t खुद से 0 लिखा एंड वेलोसिटी भी 0 लिखी। ओके, उसके बाद बाकी सारा टेबल एज इट इज जो गिवन था 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, और बाकी वैल्यूज़ भी v की जो दे रखी है। इसमें बस यही गलती लग सकती है कि टाइम और वेलोसिटी नहीं दे रखी है एट t=0, वो हमें करनी पड़ती है। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 एंड y9 एंड y10। तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ds/dt। तो ds क्या हो जाएगा, v dt। तो s क्या हो जाएगा, v dt। ठीक है ना। तो इनिशियल टाइम जो है वो 0 है, फाइनल टाइम 20 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, v। तो h कितना गैप चल रहा था, 2 का। सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाया तो क्या बनेगा, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। और जो टर्म एक बार यूज़ हो गई है वो दोबारा से यूज़ नहीं करते। जैसे इसमें y10 भी इवन है, लेकिन वो इस साइड यूज़ हो गया है तो वो इस साइड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें 9th है, कहता था फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t। द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वंस अगेन ये देखो टाइम थी, वेलोसिटी थी, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। तो ds क्या होगा, v dt। तो बिकॉज हमें v ही चाहिए और v ही गिवन है, इसलिए एज इट इज यूज हो जाएगा। इसको हम y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 नाम दे देंगे, और हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन का क्या बनेगा, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है उसमें है टाइम गिवन है एंड f मतलब एक्सेलरेशन गिवन है, और हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें देखो टाइम गिवन था और एक्सेलरेशन गिवन थी, और वी नो एक्सेलरेशन क्या होती है, वी नो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt। तो dv क्या हो जाएगा, f dt। तो v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो v क्या बन जाएगा, f dt। ठीक है ना।
तो इट मीन्स जो हमारा एफ है वही हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो ये है एफ ही गिवन था हमें, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। तो फिर वंस अगेन हमें जब इंटीग्रेशन निकालनी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन एंड गिविंग अस द ओके। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, कहता रिजर्वायर डिस्चार्जिंग वाटर थ्रू डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू एरिया इज गिवन बाय एच और ए गिवन है, टी डिनोट्स द टाइम इन मिनट्स, एस्टिमेट द टाइम टेकन ऑफ वाटर लेवल टू फॉल फ्रॉम 14 टू 10। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें डी एच बाई डी टी दे रखा है, तो डी टी क्या होगा -a/48 अंडर एच डी एच। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए अब देखो जो टाइम है वो निकालना था 14 से 10 तक, इसलिए इसकी लिमिट्स का ध्यान रखना। लोअर में हायर लिमिट आई है, अपर लिमिट बाद में छोटी आई है। क्यों आई है, क्योंकि पहले 14 था बाद में 10 हो गया, और बाहर का माइनस खत्म करने के लिए मैंने लिमिट को रिवर्स कर दिया 10 से 14। 1/48 बाहर आ गया, a/√h dh। ओके, अब देखो ये जो है ये फंक्शन हो जाएगा, हमें a/√h चाहिए। तो मैंने क्या किया, h और a गिवन था तो मैंने a/√h निकाल लिया, a/√h निकाल लिया। उसकी जो वैल्यूज आई उसको नाम दे दिया y1, y2, y3, y4। ओके, इसमें देखो h कितना गैप कितना चल रहा है 1 का, जो h है वो 1 का गैप है। तो जो हमारी इंटीग्रेशन थी वो क्या आएगी, देखो जो हमारी इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम और 2 टाइम इवन। ठीक है, तो और ये जो 1/48 साथ में लगा था वो मल्टीप्लायर एज इट इज ही आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट लगा था वो मल्टीप्लायर एज इट इज ही आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कहता है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लिमिट्स, कर्व थ्रू द पॉइंट्स, एस्टिमेट द वॉल्यूम। तो जब बेटे वॉल्यूम निकालना हो, हमें एक्स और वाई गिवन हो, तो याद रखना जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है πy² dx, πy² dx। ठीक है, तो ये नया फार्मूला आया है, ये फर्स्ट टाइम आया है, तो वॉल्यूम का फार्मूला याद रखना होता है πy² dx। इट मीन्स हमें y² चाहिए, डेट्स वाई हमने y² भी निकाल लिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे y0, y1, y2, y3, y4। फिर फार्मूला वही h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन एंड सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू, और साथ में देखो पाई जो मल्टीप्लाई था वो एज इट इज ही आ गया। और मैंने पहले भी बताया था जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो ऑलवेज यू हैव टू यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कहता बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, डायमीटर इज गिवन बाय एस्टिमेट द वॉल्यूम। तो अभी मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है πy² dx, और y जो होता है वो होता है रेडियस। इसमें डायमीटर गिवन था तो इसलिए डायमीटर क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा फिर d/2। तो मैंने इसमें डाल दिया d/2 का स्क्वायर 4 बन गया, π/4 बाहर आ गया, d² dx। तब हमें d² चाहिए, तो डेट्स वाई जो हमें टेबल गिवन था x और d के बीच में मैंने d² निकाल दिया। तो ये जो d² की वैल्यूज आई हैं उनको नाम देंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, और h की गैप h तो आपको पता ही जो इनके बीच में x में गैप चल रहा है। फिर वही फॉर्मूला h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन। और एक और चीज़ बेटे जो π/4 साथ में लगा है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 14, कहता द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ फॉर द fx इक्वल टू ex इज गिवन, यूज रेप्रेजेंटेटिव रूट टू obtain द इंटीग्रल फ्रॉम 1.8 टू 2.4। देखो टेबल हमें 1.6 से लेकर 2.8 तक दे रखा है, लेकिन मांगा उसने क्या है 1.8 से लेकर 2.4 तक। इट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स दे रखे हैं उनकी जरूरत नहीं है, तो डेट्स वाई इसमें ध्यान रखना सिर्फ 1.8 से लेकर 2.4 तक ही पिक करनी है।
1.8 से लेके 2.4 तक ही पिक करनी है, उतना ही डाटा यूज़ करके आपने ट्रेपज़ेडर रूल लगाना है। और ट्रेपज़ेडर रूल क्या था, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 टाइम रिमेनिंग। ओके, इसमें उसने एरर भी बोला है, तो हमने एक्चुअल इंटीग्रेशन भी कर दी, और दोनों का जो रिजल्ट्स आए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डेट विल गिव अस द एरर। ठीक है, तो अभी के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।